हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 12th। टर्म 2 का सिलेबस है आपका बच्चे इस साल का। सो लेट्स सी व्हाट वी गॉट इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को समझने के लिए बच्चे कुछ बेसिक बातें हमको पता होनी चाहिए, जो हमने अब तक पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। मतलब कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है। अगर आपको ये चीजें पता है तो आपको ये चैप्टर समझने में बहुत बहुत आसानी होती है। बट कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा बच्चे कैसे काम करता है। सो वेट एंड वॉच। ओके। तो सबसे पहली बात तो बच्चे देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब हिस्ट्री पहली बात तो ईएम वेव होता क्या है और व्हाट आई से कि वेव ही क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं वेव क्या होता है तो क्या बताओगे मुझे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि अगर किसी वेव की बात करें हम लोग, तो अगर आपसे कोई पूछे, साइंस के स्टूडेंट हो, आपसे कोई पूछे बच्चा कि वेव क्या होता है तो क्या बोलोगे आप? वेव इज नथिंग बट एनर्जी डिस्टर्बेंस। वेव इज एनर्जी डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेव एक एनर्जी का डिस्टर्बेंस होता है। पानी में, पानी एक वाटर बॉडी है बच्चे, वो स्टिल है, बिल्कुल एकदम रेस्ट में है उसका पानी। और वाटर बॉडी जो है उसमें क्या हो रहा है कि उसमें लेट से आपका कि वाटर बॉडी के अंदर आपने एक पत्थर थ्रो कर दिया, तो उससे क्या होगा? वो जो पानी का सरफेस है उस पर आप देखो वाटर रिपल्स बन जाते हैं। रिपल्स, रिपल्स मतलब एडीज भी कहते हैं उनको बच्चे, एडीज करंट भी कहते हैं उनको हम लोग। है, तो वो जो वाटर रिपल्स होते हैं उससे क्या दिख रहा है आपको कि उसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है। आपको ये लग रहा होगा बच्चे कि पानी के पार्टिकल्स वहां से आगे जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है बच्चे। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाटर फ्लो नहीं कर रहा होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुअली में फ्लो कौन कर रहा होता है बच्चे? तो पार्टिकल्स एनर्जी ऑफ द मीडियम फ्लो कर रहे होते हैं। आपको याद रखना बच्चे, कोई भी वेव हो, जब दुनिया में कोई भी वेव होता है ना बच्चे, पार्टिकल भी ट्रेवल नहीं करते। जो ट्रेवल कौन करता है? तो एनर्जी का ट्रेवल होता है बच्चे। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। फॉर एग्जांपल साउंड वेव होता है। देखो साउंड वेव हमारा ईएम वेव तो नहीं है, बट एक वेव तो है ना। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव होता है बच्चे। अब वो क्या होता है बताऊंगा आपको बाद में। तो मैंने कुछ भी बोला, तो मैंने अपने माउथ के आसपास के पार्टिकल्स को एनर्जी दिया। कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी। अब ये जो पार्टिकल है यहां से आगे जाएगा, किसी और पार्टिकल से कोलाइड करेगा और अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा। खुद कहां आ जाएगा बच्चे? खुद वापस यहीं पे आ जाएगा। मतलब इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है। इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चे जीरो है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि एनर्जी का ट्रांसफर तो हुआ लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हुआ। यानी इन वेव मोशन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ही फ्लो होता है। इन वेव मोशन सिर्फ और सिर्फ बच्चे एनर्जी का ही फ्लो होता है। ये आपको याद रखना हमेशा के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में इसी का यूज करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, तो वेव होते हैं बच्चे हमारे पास दो तरह के। एक होता है हमारा मैकेनिकल वेव, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक क्या होता है बच्चे? हमारा मैकेनिकल वेव। और एक होता है बच्चे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारे पास दो तरह के वेव होते हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि मैकेनिकल वेव क्या होता है? जिसको मीडियम चाहिए। क्लास 11 में पढ़ के नहीं पता तो फिर से सुन लो बच्चे। मैकेनिकल वेव वो वेव होता है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चे आप? रिक्वायर मीडियम। रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, मीडियम टू ट्रेवल। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो बच्चे आपका साउंड वेव। साउंड वेव हो गया, साउंड वेव। और क्या एग्जाम्पल होंगे बच्चे इसके? तो और एग्जाम्पल में आएंगे आपके बच्चे, वाटर रिपल हो गया आपका, वाटर रिपल। और अर्थक्वेक वेव होता है ना, अर्थक्वेक जिसको सिस्मिक वेव भी कहते हैं हम लोग। तो अर्थक्वेक वेव भी क्या होता है बच्चे? अर्थक्वेक वेव भी आपका मैकेनिकल वेव ही होता है। उसको भी मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। मतलब ये वो वेव होते हैं जो जो बिना सॉलिड लिक्विड गैस के ट्रेवल नहीं कर सकते। मतलब ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते। अगर आप स्पेस में, आप मून पे बच्चे, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आप बातें नहीं कर पाओगे आपस में एक दूसरे से, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो जो जो कुछ भी आप बोलोगे सामने जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, है ना। और वो ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। अब आते हैं हम ईएम वेव, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको मीडियम नहीं चाहिए होता है। डू नॉट रिक्वायर मीडियम। डू नॉट रिक्वायर मीडियम। तो ईएम वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन, अगर इसको मीडियम ही नहीं चाहिए होता है तो ये ट्रेवल कैसे करता है? जैसे साउंड वेव तो पार्टिकल, मतलब एक्चुअली में क्या है कि ट्रांसफर तो एनर्जी का होता है ना। किसी वेव में ट्रांसफर क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी का मोशन होता है बच्चे बेसिकली। तो यहाँ पे पार्टिकल तो है ही नहीं, है ना। अगर मान लो ईएम वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, अगर मैं बोलूं कि ईएम वेव को मीडियम नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब है? कि ईएम वेव जो है आपका वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। अब वैक्यूम के अंदर तो पार्टिकल ही नहीं है, और जब पार्टिकल नहीं है तो ट्रेवल कर कैसे रहा है ना। अगर पार्टिकल नहीं है तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? यानी एक अनआंसर्ड क्वेश्चन हमारे पास अभी है
कि ईएम वेव में हमें नहीं पता कि एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है, नहीं पता, बट इसको बाद में जानेंगे बच्चे कैसे होता है। ओके, तो ईएम वेव को मीडियम नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इसको ईएम वेव ही क्यों बोलते हैं, वाई वी कॉल इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ और क्यों नहीं बोलते इसको हम लोग, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा बच्चे। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे पास अभी अनआंसर्ड हैं। आते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर। एक्चुअली बच्चों क्या होता है कि वैक्यूम, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, इसमें पार्टिकल्स नहीं हेल्प करते, इसकी हेल्प कौन करता है, इसकी हेल्प करते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं बच्चे, ये यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर करवाते हैं, एनर्जी का मोशन करवाते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां तक क्लियर बच्चे आपको। जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैं आपको लिख देता हूं बच्चे यहाँ पे कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बी डैश का मतलब बच्चे मैग्नेटिक फील्ड है आपका। ओके, हेल्प इन प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसीलिए इसका नाम बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर करवा कौन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड करवा रहा है बच्चे। और ध्यान देना कि ये वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने 2 जो अनआंसर्ड क्वेश्चन थे हमारे कि ईएम वेव का ट्रेवल कैसे होता है और ईएम वेव वैक्यूम में ट्रेवल कैसे कर सकता है, वो हमने यहां से देखा। बट अभी भी एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से, आखिर उस ईएम वेव के पास में इलेक्ट्रिकल, मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, चार्ज से आ गया, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गया, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या, इसका मतलब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। तो वही हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर में, जो हमें जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया कि यस, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। लेकिन ये बात उससे पहले सब लोग नहीं मानते थे। लेट्स सी हाउ, हिस्ट्री क्या है बच्चे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे जानेंगे उसका नाम बच्चे माइकल फैराडे का लॉ। आप सबको पता होगा वो लॉ क्या था। तो फैराडे ने वो लॉ दिया था, कुछ चैप्टर 6 में देखा था हमने बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है चीज। फैराडे का लॉ क्या था बच्चे हमारे पास, इसका लॉ था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हो आप, है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो लिख लीजिए, मैग्नेटिक, मैं अभी इसको लिख देता हूँ फ्लक्स, या फील्ड, चलो फील्ड लिखता हूँ, फील्ड, FILD फील्ड, ओके, इंड्यूसेस इंड्यूसेस EMF, पढ़ा था ना हमने बच्चों कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो कि इंड्यूस करंट आता है, इंड्यूस EMF आता है अराउंड द सर्किट, हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ चुके हैं। तो माइकल फैराडे ने क्या कहा था बेसिकली कि देखो भैया ऐसा है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से सर्किट में इंड्यूस करंट आते हैं, और ये इंड्यूस करंट अपने ही कॉज को रिपेल करते हैं, याद है, अपने ही कॉज को रिपेल करते, जो मैं लेंज ने बताया था। खैर हम उसमें नहीं जा रहे बच्चे अभी हम लोग, लेकिन हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से भैया इंड्यूस ईएमएफ तो आता है, इंड्यूस ईएमएफ तो यहाँ पे आता है। एंड व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज है तो करंट है, सिंपल सी बात है। यानी हमने एक फॉर्मूला देखा था बच्चों, याद करो वहां पे कि ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे फाई का दिखा रहा है बच्चों, तो फाई दिखा रहा है बच्चे, फाई बी का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल है, मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज जो है बच्चे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल है, और ये हमारा फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज नेगेटिव साइन हियर, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कि अपने ही कॉज को रिपेल करता है, ये अपने ही कॉज को बच्चे क्या करता है तो रिपेल करता है, ये नेगेटिव साइन को दिखाता है कि अपने ही कॉज को रिपेल करता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब देखो बच्चे ध्यान से, अगर आपको याद हो तो क्लास चैप्टर 2 में हम देखा था बच्चे कि वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा, dV/dr था। ये इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं, इसका साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन यहाँ पे लेके आता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था मेरा, d माइनस का dV/dr था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब वोल्टेज बाय लेंथ, है ना। यहां से बच्चों ये V मतलब कि ये हमारा वोल्टेज है, ये V हमारा वोल्टेज है बच्चे, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे बताओ यहां से dV की वैल्यू क्या आएगी, dV इक्वल्स टू माइनस का EDR आएगा, हाँ या ना, dr को भी हम वेक्टर्स दिखा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं अंदर में, डॉट प्रोडक्ट, तो dV इक्वल्स टू माइनस का EDR, और मुझे dV से V चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, मैं इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको मैं जीरो V1 से, मतलब VA से, इसको मैं VA से
वीबी तक इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, मतलब इनिशियल से फाइनल तक। और इसको मैं बेटा R1 से लेकर के R2 तक इंटीग्रेट करूंगा, करूंगा ना। और ये जो इंटीग्रेट होके आंसर आएगा बच्चे, ये जो इंटीग्रेट होके आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो सीधा वोल्टेज आएगा। तो वोल्टेज इक्वल्स टू माइनस का R1 से R2 ई डैश डॉट डी आर डैश। यानी हमने यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या होता है, देख लिया ना बच्चे। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले के अंदर ये क्या है, ये आपका ईएमएफ है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग वोल्टेज ही तो बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो बोलते हैं बच्चे। यानी इस ईएमएफ के बदले में ये वाला फॉर्मूला पुट कर दूं, और जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा बताइए आप। मेरा इक्वेशन बनेगा बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ ई डैश डॉट डी आर डैश R1 से लेकर के R2 तक इक्वल्स टू क्या था बच्चे, माइनस का डी फाई बी बाई डी टी। और यहां भी माइनस था तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आएगा बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डैश डॉट डी आर डैश R1 से R2 तक, ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी लगा दीजिए यहाँ पे, वेक्टर का डैश इक्वल्स टू डी फाई बी बाई डी टी। ध्यान दो बच्चों, माइकल फेराडे ने हमको क्या कहा था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया बच्चे यहाँ पे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यानी कि यहां से हम एक छोटा सा बात लिख लें कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ओके, गिव्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी माइकल फेराडे की बात को अगर हम जस्टिफाई करें तो उसका यही मतलब बनता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे भैया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, देखो फिर से रिपीट करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आने से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जो बोल रहे हो आप। यानी कि सिंपल सी बात है कि भैया चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, शॉर्टकट में। आप ये पूरा कुछ भी याद मत रखो, ये जितना बड़ा है पीछे का टॉपिक है याद मत रखो, बस ये लास्ट पॉइंट याद रख लो कि फैराडे का लॉ क्या था भैया, कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। फाइन, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, क्योंकि देखो ये हम पॉइंट पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने देखा था बच्चों कि ईएम वेव जो होता है उसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो देखो हमने देखा कि भैया स्पेस में, मान लो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे वो दोनों कहां से आए, मतलब ईएम वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से मिला, ईएम वेव को मैग्नेटिक फील्ड कहां से मिला, बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख ले बच्चे यहाँ पे कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गया, तो हमने देख लिया। क्या इसका वाइस वर्सा ट्रू है, देखो फिजिक्स में बच्चों सिमेट्रिसिटी फॉलो होती है, तो बहुत सारे केस में 99% केस आप कह सकते हो कि सिमेट्रिसिटी की वजह से वाइस वर्सा ट्रू हो जाता है। लेकिन जेम्स मैक्सवेल ने बच्चे जे मैक्सवेल ने इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड आता है। बट यहाँ एक कैच है बच्चे, उसकी बात किसी ने मानी ही नहीं। क्योंकि देखो हमें महान साइंटिस्ट एम्पेयर कह गए हमको, एम्पेयर जी क्या कह गए हमको, कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था बच्चे, कि जब तक करंट में चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, जब तक करंट में चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब तक करंट में चेंज नहीं होगा बच्चे मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, ठीक है। ये हमें कौन कह गया, हमें मैक्सवेल, मतलब ये हमें एम्पेयर ने कहा था, ये हमको किसने कहा था बच्चे, तो ये हमको एम्पेयर ने कहा था। एम्पेयर लॉ है बच्चे आपका, एम्पेयर्स लॉ है, एम्पेयर्स लॉ है, हमने देखा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द आई। व्हाट इज म्यू नॉट हियर, परमिएबिलिटी, आई इज करंट फ्लोइंग द सर्किट। अगर मैं करंट को जीरो कर दूं यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। ये एम्पेयर ने कहा था। लेकिन मैक्सवेल ने क्या बोला, नहीं, बिना करंट के भी मैग्नेटिक फील्ड आता है। मैक्सवेल ने बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप चेंज करो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड आता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम होगी ना बच्चे, क्योंकि देखो सब लोग, मैक्सवेल एक बहुत महान साइंटिस्ट है बच्चे, ठीक है, उसकी बात कैसे गलत प्रूफ करना मजाक वाली बात नहीं थी। सबने इनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा अगर आप कह रहे हो तो आप कोई प्रूफ लेके आओ, है ना, आप कोई प्रूफ लेके आओ, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो करंट से, हमें हमें तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से ही आता है, हमने पढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा, सबने मैक्सवेल को क्या बोला कि भाई देखो हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये सिर्फ करंट से आता है।
तो हमें ये प्रूफ करके दिखाओ तभी मानेंगे आपकी बात को। मैक्सवेल का अच्छा, ये लो भी प्रूफ करते हैं। उसने क्या बोला मैक्सवेल ने ये बोला बच्चे देखो कि एक कैपेसिटर लो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लो, ठीक है। मैक्सवेल ने बोला कि ये उसका एक प्लेट, सॉरी, ये कैपेसिटर का एक प्लेट मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट मान लेते हैं हम लोग, और नीचे हम क्या करते हैं तो एक बैटरी लगा देते हैं, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। हमने नीचे एक बैटरी लगा दिया, ओके। अब देखिए क्या होता है, कैसे यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक वो डी होगा, इसका एरिया ए मान लेते हैं, इसका एरिया ए मान लेते हैं, इसका बीच का डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, ठीक है। तो करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो करेगा, बैटरी के प्लस से करंट निकलता है बच्चे, इस वजह से बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था करंट कहाँ से निकलता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं बोर्ड में आजकल। देखो अब क्या है कि यहाँ से प्लस वाले एंड से करंट निकलता है, ऐसे निकलता है ना। करंट जिधर जिधर ट्रेवल करता है बच्चों, उधर ही हमारा प्लस चार्ज भी ट्रेवल करता है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है। देखो मान लो इस प्लस वाले टर्मिनल से एक स्मॉल चार्ज प्लस डी क्यू निकलता है। अब ये प्लस डी क्यू ट्रेवल करते 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 कहाँ पहुंचता है, इसके पास पहुंचे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब जब इस बैटरी में से एक प्लस चार्ज का लॉस हो गया है, पता है बैटरी क्या करेगा, इस प्लेट को बोलेगा कि भाई तू मुझे मेरा चार्ज वापस कर। इसको बोलेगा इस प्लेट को, भाई तू मेरे को मेरा चार्ज दे दे। तो इस बैटरी में से भी एक प्लस डी क्यू निकलेगा बच्चे, प्लस का डी क्यू, ठीक है। और वो प्लस का डी क्यू इसके पास जाएगा, ऐसे रिपीट प्लस का डी क्यू। अब मुझे बताओ ये जो प्लेट है ये हमारा न्यूट्रल था, इसमें से हमने प्लस का डी क्यू बाहर निकाल दिया। अब ये प्लस ये क्या होगा, हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चे हमारा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो गया। फिर से थोड़ा पॉजिटिव तो फिर से थोड़ा नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव फिर से नेगेटिव, मतलब क्या हो रहा है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो बढ़ रहा है। मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में क्या है बेटा, इनके बीच में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो यहाँ पे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां से सब कुछ क्लियर है आपको बच्चे। अब क्या किया गया, तो अब मैक्सवेल ने बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया। उसने कहा देखो भैया यहाँ पे लेके आओ एक कंपस, और कंपस में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक भी है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास में करंट है, और जहां करंट होता है वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने कहा यहाँ भी कंपस लेगा और यहाँ भी डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको, यहाँ भी आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कब आई बच्चे, जब हमने कंपस को यहाँ पे रखा और यहाँ भी डिफ्लेक्शन हो गया। कंपस जब हमने यहाँ पे रखा बच्चे तो यहाँ भी डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। इसका मतलब है इसका मतलब है कि यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो कहां से मैग्नेटिक फील्ड। अरे देखो यहाँ तो बीच में एयर था, एयर हवा, हवा में थोड़ा करंट फ्लो करता है, इसका मतलब इतने तो करंट ही नहीं था, और जब करंट ही नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया। मैक्सवेल ने उनको क्या बोला भैया, मैक्सवेल ने सबको बोला देखो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है। ये मैक्सवेल ने बोला, बट किसी ने इसकी बात मानी ही नहीं। सबने क्या बोला उसको, भाई नहीं एम्पेयर जी कह गए हैं, भाई एम्पेयर जी कह गए पत्थर की लकीर है कि बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता, हम कैसे मान लें आपकी बात, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है यार, इनको थोड़ा बेवकूफ बनाना पड़ेगा। उसने बोला, मैक्सवेल ने बोला ठीक है, देखो मैक्सवेल ने क्या बोला उनको, बहुत सिंपल सा लॉजिक दिया मैक्सवेल ने कि देखो भैया जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे आता है एक करंट, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे आज के बाद आईडी। और इस करंट से क्या आता है बच्चे हमारे पास, तो हमारे पास आता है भैया मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है। ये किसने बोला, ये मैक्सवेल ने बोला, ये बात सिंपल सी बात बोला। उसने क्या बोला भैया, तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चेंजिंग है, वेरिएबल है, तो उससे करंट आएगा, उस करंट से भैया हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। उस करंट को क्या बोलेंगे हम लोग, तो हम उसे बोलेंगे बच्चे डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। यानी मैक्सवेल ने बताया इनको क्या बोला, देखो भैया ऐसा है कि तुम लोग को पता ही करंट क्या होता है। मैक्सवेल को बोले देखो भाई करंट दो तरह के होते हैं, करंट दो तरह के होते हैं, एक होता है भैया डिस्प्लेसमेंट करंट, एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, और एक होता है भैया क्या, एक होता है बच्चे कंडक्शन करंट। अब कंडक्शन करंट वो करंट है जो वायर में ट्रेवल करता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट बचा वो करंट है जो यहाँ पे हवा में था। मतलब मान लो ये वायर था,
यहाँ पहला प्लेट, यहाँ दूसरा प्लेट, और यहाँ पे हमारा एक और वायर है। यहाँ पे फ्लो कर रहा है आईसी, आईसी मतलब कंडक्शन करंट। और यहाँ क्या बच्चे हमारा आईडी, और आईडी का कोई क्या सोर्स, क्या है इसका सोर्स है बच्चों, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका सोर्स क्या बच्चे, इसका सोर्स है बच्चे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहां से हमने दो बातें देखी। बातें क्या देखी बच्चे हमने यहाँ से, कि देखो माइकल फ्रेडे ने क्या कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, अगर बेटा आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, तो उससे क्या आएगा बच्चे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज से क्या आएगा बच्चे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये किसने कहा, ये मैं फ्राइडे ने कहा। मैक्सवेल ने क्या बोला, इसका उल्टा भी सही है। मैक्सवेल ने क्या बोला भैया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज होता है तो उससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, ये दो पॉइंट है आपका, कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये दो पॉइंट आपको जो आपको याद रखना है, कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज मैग्नेटिक फील्ड आता है। ओके, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, अब देखो एक और पॉइंट है यहाँ पे, कि ठीक है, इसका इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो इनके बीच में एंगल होगा ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। देयर मस्ट बी सम एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। वो एंगल कितना होगा, तो वो समझते हैं जरा। देखो, मान लो कि ये हमारा एक वायर है, जस्ट एज्यूम करो ये हमारा एक सर्कुलर वायर है, टोरॉइड मान लो, टोरॉइड है ना, हमने टोरॉइड पढ़ा हुआ बच्चे। तो मान लो ये एक सर्कुलर वायर है हमारे पास में। ओके, वेट अ सेकेंड। तो ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में एक सर्कुलर टोरॉइड वायर है। ठीक है, इस तरह से वायर है। इस वायर में भैया कोई करंट फ्लो कर रहा है, लेट से इधर करंट फ्लो कर रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करंट इधर फ्लो करे बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फ्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट फ्लो करता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट फ्लो करता है, कुछ ऐसे करेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो, है ना। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाता कौन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड करवाता है बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करवा सकता। मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन फ्लो तब करेगा जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मोशन में हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है ना, और वहां से वो मोशन में आ गया, तो उसका फ्लो किसने करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने करवाया। हमने कहां पढ़ा था बच्चे, हमने पढ़ा था बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, याद करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चैप्टर 3 के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है बच्चे, कि जब इलेक्ट्रॉन में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में के फोर्स इलेक्ट्रॉन मूव करते हो तो करंट आता है बच्चे हमारे पास में। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसको मूव कौन करा रहा है बच्चे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव करवा सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसको मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड उसको मूव नहीं करा सकता। लेकिन हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग सकता है, दैट इज क्यू वी बी, है ना, मैग्नेटिक फोर्स है बच्चे क्यू वी बी, वो काम कर सकता है बच्चे यहाँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अगेंस्ट होता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, टेंजेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मोशन कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चे, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रॉन के मोशन अगेंस्ट होगा। ठीक है, अब मान लो कि जो करंट हम यहाँ पे फ्लो करवा रहे हैं, करंट जो है, करंट हमारा इंक्रीजिंग करंट है। ये करंट हमारा भैया क्या है, इंक्रीजिंग करंट है। तो अगर करंट इंक्रीजिंग है भैया, तो इसके फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, इसके फ्लो करने से क्या आएगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे की तरफ है ना। तो क्योंकि करंट इधर फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, माय मिस्टेक। अब करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है बच्चे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपवर्ड होगा, मतलब अप टू द पेज, आउट ऑफ द पेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट बनेगा, यहाँ पे डॉट्स बनेंगे, ये हमारे मैग्नेट डॉट्स में हमारे मैग्नेटिक फील्ड होंगे बच्चे। यहाँ पे क्रॉस नहीं बनेगा, क्रॉस नहीं बनेगा, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज। यहाँ पे डॉट बनेंगे, तो डॉट का मतलब क्या भैया, कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आउट ऑफ द पेज है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे करंट के वेरिएबल होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, यहाँ पे करंट के वेरिएबल होने से भैया क्या आया, भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। ठीक है, ध्यान देना, करंट के इंक्रीज करने से, वेरिएबल होने से भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बच्चा मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि उसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनटू द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा आउट ऑफ द पेज है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड हमारा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चे कि ई जो है हमारा, ये हमेशा बी के क्या होने वाला है, तो परपेंडिकुलर रहने वाला है।
ई हमेशा बी के परपेंडिकुलर। यानी इतना अब तक आपको मैंने जो कुछ भी पढ़ाया बच्चे, इसमें से 3 पॉइंट आप ध्यान से निकालो। क्या निकालो? 3 पॉइंट देखो। पहला पॉइंट, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये भी वेरिएबल होता है बच्चा, ये भी क्या होता है? वेरिएबल होता है। और ये हमें मैक्सवेल ने बताया। किसने बताया भैया? ये हमें मैक्सवेल ने बताया। ये मैक्सवेल की बातें थी। पॉइंट नंबर 2, इसका उल्टा सही होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेरिएबल है, ये हमें क्या देता है बच्चे? ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। और ये भी हमारा वेरिएबल ही होता है। मतलब वेरिएबल से वेरिएबल मिलता है, कांस्टेंट थोड़ा ना मिलेगा वेरिएबल से। और तीसरा पॉइंट बच्चे क्या? तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए ना बच्चे? तो आप समझ जाओगे ईएम वेव प्रोपेगेट कैसे करता है। वो आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है? कैसे करता है। ये 3 पॉइंट हैं जो हमने अब तक की समरी है। अब तक कुछ भी याद मत करो, बस ये 3 पॉइंट याद करो, सारा काम बन जाएगा आपका। अब तक जो इतना भी पढ़ाया मैंने आपको बच्चे, कुछ भी याद मत करो, बस ये 3 पॉइंट अगर आपको याद हो गए ना, तो आपका सारा काम बन जाएगा बच्चे। कि क्या होता है ईएम वेव और कैसे प्रोपेगेट करता है, आगे बताऊंगा आपको। सब समझ में आ जाएगा बच्चे कैसे करता है प्रोपेगेट। ये बात है। इसके बाद मुझे मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने अब तक हमने जो भी लॉ पढ़े ना, गॉस लॉ, फेराडे लॉ, एम्पेयर लॉ, इन सबको उसने रीअरेंज किया। कैसे? क्या? देखो देखो, गॉस लॉ क्या था बच्चे आपका? गॉस लॉ अगर आपको याद हो तो गॉस लॉ क्या था बच्चे? कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमारा क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इसमें उसने कोई चेंज नहीं किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया। फिर सेकंड पॉइंट, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या था? मैग्नेटिज्म ये क्या था? तो ये था बच्चे हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डैश डॉट डी एस डैश, ये हमारा जीरो होता था बच्चे, क्योंकि मैग्नेट इज ऑलवेज बाइपोलर, है ना? नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसलिए। तीसरा पॉइंट, ठीक है, एम्पेयर्स लॉ मॉडिफिकेशन, इसको मॉडिफाई किया गया एम्पेयर लॉ को। एम्पेयर्स लॉ मॉडिफिकेशन, तो एम्पेयर्स लॉ को बेटा यहाँ पे मॉडिफाई किया गया। कैसे किया गया? तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी। और जहां पे आई सी क्या होता है बच्चे? हमारा कंडक्शन करंट। एंड आई डी क्या होता है बच्चे? हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। फाइन। उसके बाद बच्चे फोर फिगर नंबर 4, वो क्या हमारा मतलब पॉइंट नंबर 4, कि फैराडे लॉ। तो वो तो एज इट इज रहेगा बच्चे। हमारा क्या था? कि इंटीग्रेशन ऑफ, याद करो अभी कुछ देर पहले मैं इसको सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डैश डॉट डी आर डैश इक्वल्स टू डी फाई बी बाय डी टी। तो इसको भी हमने एज इट इज छोड़ दिया। तो ये हमारा था बच्चे 4 लॉ पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, जो मैक्सवेल ने इसको रीअरेंज करके लिख दिया। सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड फोर्थ लॉ, ये 4 लॉ हैं बच्चे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। तो मैक्सवेल ने क्या प्रूव कर दिया बच्चे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है बच्चे, तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जो कि अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होगा। और इसके ये क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ करंट नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये करंट जो होता है बच्चे, वो सर्किट में फ्लो नहीं करता है। सर्किट में करता है कौन सा होता है बच्चे? वो आपका कंडक्शन करंट होता है। ये बात इसने यहां तक बता दी, किसने? मैक्सवेल ने। ठीक है। अब देखो क्या है, देखो ईएम वेव प्रोपेगेट कैसे करता है वो सारा समझते हैं हम लोग। मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है? ये हमारा जेड एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, एक्स को सीधा बना लेते हैं। एक्स वाई जेड। और ऐसा लेट कर लो कि जो आपका ईएम वेव है ना बच्चे, ये प्रोपेगेट करता है एक्स में, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स में प्रोपेगेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मान लेते हैं। और एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ चुका है। लेट कर लो कि यहाँ पे क्या हो चुका है बच्चे? एक चेंजिंग, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ चुका है। ओके, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कहीं पे थोड़ा कम होगा, कहीं पे थोड़ा और ज्यादा होगा, कहीं पे मैक्सिमम होगा, कहीं पे थोड़ा और कम होगा, कहीं पे थोड़ा और कम होगा, और कहते जीरो पहुंच जाएगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा वाई एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है बच्चे। अब देखो क्या होगा।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है? बोला नहीं है, ये तो वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो इससे क्या आएगा? इससे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैक्सवेल ने कहा था ना भाई मैक्सवेल ने। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? तो पॉइंट नंबर 3 याद करो, अभी कुछ देर पहले बताया, परपेंडिकुलर होगा उसके। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हमारा वाई वाई एक्स में है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमारा जेड वाले में होगा। सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जेड में होता, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा वाई में होता। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को बच्चे? अब इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, लेकिन खुद भी वेरिएबल होगा। इसको इधर बनाइए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बच्चे यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा जेड वाले एक्सिस में। और ये कुछ इधर की तरफ होगा, ऐसे 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 और ऐसे। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में। जेड जेड में है और एक्स में प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी सोर्स था, वो सोर्स क्या हम थोड़ा बाद में जानेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से भी है, जो भी सोर्स से आया होगा, थोड़ा बाद में बताऊंगा मुझे सोर्स क्या है इसका। उस सोर्स का बंद कर दो। एक बार ये आ गया ना, अब इसको सोर्स को बंद कर दो। एक बार ये आ गया, इससे ये आ गया, अब यही क्या करेगा? यही दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म दे देगा। ठीक है। अब देखो कैसे करेगा, देखो। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चे को? सेकंड पॉइंट कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना। और याद करो लेंज ने क्या कहा था? लेंज ने कहा था वो अपने ही कॉज को रिपेल करता है। यानी कि यहाँ पे आना चाहिए था इसको ऐसा, आना चाहिए था बेटा इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके थ्रू जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना बच्चे, उसको आना चाहिए था ऐसा। बट ऐसा नहीं आएगा। वो अपने ही कॉज को रिपेल करता है, नेगेटिव में होता है, तो वो ऐसा जाएगा। समझ रहे हो आप? यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे हमारे पास में, अब ऐसा जाएगा। ठीक है। एक्स वाई के अंदर पहले थोड़ा कम, ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा और ज्यादा, ये थोड़ा और कम, ये थोड़ा और कम, फिर जीरो पहुंच गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये वेरिएबल है? हाँ है। इसके वेरिएबल होने से भी क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। आएगा नहीं आएगा? बोलो। और अपने ही कॉज को रिपेल करेगा। अपने ही कॉज को भी क्या कहता है? रिपेल करता है, उल्टा आता है ना। यानी यहाँ पे अब जो फिर मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चे, वो इस तरीके से आएगा, जेड वाले प्लेन में। ठीक है। जेड वाले प्लेन में इसको मैं थोड़ा टेढ़ा बना, टेढ़ा। ये जेड वाले प्लेन में है, जेड वाले प्लेन में। ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। और ये दिखा रहा है बच्चे हमारा प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ऐसा मान के चल रहा है कि हमारा वेव जो है बेटा, वेव वो एक्स में प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई एक्स में है। और मैग्नेटिक फील्ड किस में बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्स में है बेटा, जेड एक्स में, जेड एक्स में है मैग्नेटिक फील्ड। ओके। दिस इज द दिस इज द बच्चे प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ईएम वेव, हाउ इट प्रोपेगेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से? और यही ना, इसी कारण से बच्चे इसको हम ईएम वेव बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह रहे हो सर, ये आया कहाँ से? ठीक है, ये वेरिएबल है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल था, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है सर। अब ये देखो, ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहता है बच्चे, जब तक कि, अब देखो, अब ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है वेरिएबल, इससे फिर क्या आ गया? इससे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, चलता रहता है बच्चे। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि ये जो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये कहाँ से आया? ठीक है। मतलब दैट इज द क्वेश्चन बच्चे की, प्रोडक्शन कैसे होता है इसका? प्रोडक्शन ऑफ ई एम वेव, आखिर ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? ईएम वेव प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये जानेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। देखिए बहुत आसान तरीके से समझने का बच्चे, कैसे? देखिए पहला पॉइंट, अगर हमारा चार्ज रेस्ट में होता है, ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? आंसर है यस, होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा? आंसर नहीं, नहीं होगा, नो। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा? जब चार्ज मोशन में होता है, करंट है तब आता है बच्चे। नहीं, इसमें करंट जीरो हो जाएगा ना, इसीलिए नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ठीक है, इन सर्किट सर्किट के अंदर होता है बेटा। देखो ध्यान से देखो, बाहर किसी ऐसे रास्ते में नहीं, सर्किट मतलब तार के अंदर, वायर के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। तो करंट आएगा, बिल्कुल आएगा, स्टेडी करंट आएगा, स्टेडी करंट आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बेटा होगा। अब देखो आपका यहाँ पे आर्गुमेंट हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना चाहिए, जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो रेस्ट में चाहे मोशन में हो, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सर्किट के अंदर, देखो सर्किट के अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ा ना होता है।
सर्किट के अंदर भैया जितना प्लस वाला चार्ज है उतना माइनस वाला चार्ज भी होता है, तो नेट चार्ज जीरो, गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स जीरो, और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना जीरो हो जाएगा बच्चे। तो ये जो चार्ज है ना, अगर सर्किट यहाँ सर्किट लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन अगर सर्किट नहीं लिखा होता तो होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता, बिल्कुल होता भाई। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर चार्ज हमारा ऑसिलेट करे या एक्सीलरेट करे, उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, आएगा तो सही बट वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चे, वेरिएबल। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, आएगा बिल्कुल आएगा, बट वो भी क्या होगा, वो भी हमारा वेरिएबल होगा। इसी से क्या आएगा, इसी से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या आएगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में होंगे परपेंडिकुलर। ओके। एंड इवेंचुअली ईएम वेव प्रोड्यूस्ड। यानी कि आज से कोई आपसे पूछे कि भैया ईएमएफ प्रोड्यूस कैसे होता है, तो क्या बोलोगे आप, कि जब भी कोई चार्ज ऑसिलेट करता है या एक्सीलरेट करता है तो हमारा ईएम वेव प्रोड्यूस होता है, तो हमारा बच्चे क्या होता है, ईएम वेव प्रोड्यूस होता है। और वो प्रोपेगेट कैसे करता है, तो ऐसे प्रोपेगेट करता है, इसे बोलेंगे हम प्रोपेगेशन। क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, प्रोपेगेशन। ऐसे प्रोपेगेट करता है। ओके। ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लास है बच्चे, इसको इस वीडियो को आप दोबारा देखना। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका है, फिर भी इसको दोबारा देखना बच्चे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये। ठीक है। ओके। अच्छा पीछे याद करो बच्चे, हमने देखा था कि मैक्सवेल ने कहा था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है बच्चे, तो उससे क्या आता है, उससे उससे मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये उसने कहा था। उसने ऐसा क्यों कहा, तो उसने कहा देखो ऐसा सिंपल सी बात है कि क्या होगा, एक्चुअली में क्या होगा यहाँ पे, तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से ऐसा होगा। ऐसा उसने कहा था ना कि डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाता है बच्चों, है ना, इसको हम बोलेंगे आजकल, क्या बोलेंगे इसको हम, आई बोलेंगे। और कंडक्शन करंट को क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, आईसी बोलेंगे। अब देखो वायर में आईसी फ्लो कर रहा है, यहाँ आईडी वापस से वायर में क्या आएगा, आईसी आएगा ना बच्चे। इसका मतलब है कि आईडी और आईसी हमारा इक्वल होना चाहिए, है ना। तो मैक्सवेल को बोला गया आप ये भी प्रूफ करो भाई, तो इतनी मुश्किल से उसने ये प्रूफ किया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब उसको बोला अब ये प्रूफ करो कि दोनों आपस में इक्वल होते हैं, हम कैसे माने मैं आपकी बात। उसने क्या बोला मैक्सवेल, देखो उसने मैक्सवेल ने ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है तो इससे क्या आता है, इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, उसने उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्योंकि इससे क्या आता है, इससे करंट आता है, उसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। और इसको हम बोलेंगे बेटा आईडी, क्या बोलेंगे, आईडी। या डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन, प्रोपोर्शनल टू चेंज, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा भैया उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा ना, बोलिए। यानी कि आईडी इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई ई बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जैसे ही हम इस चीज को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे बेटा, तो हमें कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ये फॉर्मूला मैक्सवेल ने दिया था किसका भैया, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला उसने दिया था। ठीक है। अब देखो अब क्या बोला उसने, अब उसने ये बोला देखो गॉस गॉस लॉ क्या कहता है हमको, गॉस लॉ हमको ये कहता है बच्चे कि फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिंपली मैं इसको लिखता हूँ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हमें गॉस लॉ ने कहा था। अगर मैं इस चीज को यहां पुट कर दूं इस फाई ई के बदले, तो क्या आएगा आंसर, आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई डी टी। व्हाट इज फाई, फाई इज बेटा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से 1/एप्सिलॉन नॉट बचे, ये जो है ना ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, तो क्या आएगा, आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। और ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा बच्चे हमारे पास, आई डी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, एंड विच इज इक्वल टू वॉट, आई सी। बट कंडक्शन करंट भी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है ना भैया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, बट ध्यान दो आईडी जो न्यूमेरिकल इसके इक्वल है, बट आईडी ये नहीं होता है। आईडी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, और पता है वो क्या होता है, वो होता है ये जो देखो यहाँ पे दो चीजें, ये जो आईसी है, अगर मैं लिखूं आईसी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इसका ये मतलब है कि वायर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं लिखता हूं आईडी,
आईडी इक्वल टू डी क्यू डी। इसका इसका मतलब पता है क्या होता है कि इस प्लेट पे किस रेट से चार्ज चेंज हो रहा है, इस प्लेट पे किस रेट से चार्ज हमारा इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, वो ये दिखा रहा है। तो दोनों बराबरी तो होते हैं। ध्यान से देखो, यही जो डी क्यू है जो वायर में फ्लो कर रहा है, यही डी क्यू तो प्लेट पे गया था ना भैया, इसलिए दोनों करंट आपस में क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं। दोनों करंट आईसी आईडी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये आपका पॉइंट है बच्चे। तो आज हम इतना देखेंगे बच्चों। आज हमने क्या क्या देखा कि ईएम वेव का, ईएम वेव को ईएम वेव क्यों कहते हैं, ठीक है, मैक्सवेल का लॉ क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, कंडक्शन करंट क्या होता है, दोनों इक्वल कैसे होते हैं, और लास्ट में हमने क्या देखा बच्चे कि आखिर ये प्रोपेगेट कैसे करता है और प्रोड्यूस कैसे करता है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोपेगेट कैसे करता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है, कि प्रोपेगेट कैसे करता है और प्रोड्यूस कैसे होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद wave motion of EM wave and some numerical also. Okay, the next class, goodbye, take care.